हाँ भाई बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थर्मल वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हमारे पास जो है फाइनल स्पीड ये सब आया था। फिर हमने देखा था कि जो है एक कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें है, तब हमने वेलोसिटी निकाली थी एवरेज वाली, ठीक है। माइनस का ई बाई एम जे, ठीक है, ई आया था वेक्टर मल्टीप्लाई में, है ना। तो चलिए आज उसके आगे शुरू करते हैं, है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो थर्मल रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, वो ड्रिफ्टेड हो जाए, ये जो थर्मल रैंडम मोशन है किसका, वो ड्रिफ्टेड में अगर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, अब किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म हम देंगे इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से मैं शो कर दूंगा, वेक्टर साइन लगा देंगे, और हमने यहाँ पे एवरेज वाली निकाली थी, तो माइनस का ई बाय एम जे, और यहाँ पे के की बजाय क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी को मैंने क्या कहा सर, इसी को मैंने कहा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को मैंने क्या कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो ई बाय एम है, ई बाय एम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टॉर्क आएगा यार, ये जे लिख देता हूँ मैं यार, जे रहता है ना, टॉर्क आएगा, ठीक है। तो ई बाय एम टॉर्क जो है वो यहाँ पे म्यू के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, म्यू। और इस म्यू को मैं क्या बोल देता हूँ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, कितना चलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो म्यू मैं क्या बोल दूँ, क्या मैं म्यू बोल सकता हूँ, ई बाय एम टॉर्क, बोलो मैं क्या ये म्यू बोल सकता हूँ, हाँ ये मैं म्यू बोल सकता हूँ। अब ये जो मोबिलिटी है, क्या ये जो मोबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है सर, ये डिपेंड करती है नेचर पे। नेचर किसका, चार्ज कैरियर का। अब चार्ज कैरियर है कौन, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तेरा टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मतलब इसका, है ना, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो यहाँ पे टो क्या हो जाएगा, कम, तो यहाँ पे म्यू भी कम। समझ में आई मेरी बात। तो वी डी को मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ, माइनस का म्यू ई, बोलो हाँ या ना। मैं बोल सकता हूँ क्या वी डी को म्यू ई, माइनस का म्यू ई, हाँ। अब मैं यहाँ पे म्यू इक्वल इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा ड्रिफ्ट का, और इलेक्ट्रिक का भी मैग्नीट्यूड ले लूँगा, तो मेरे पास फॉर्मूला फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का म्यू ई, ये अपना फाइनल फॉर्मूला, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये तुमको जन्मों जन्मांतर तक याद रखना है। और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रोक्स होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। सर ये म्यू कहाँ से आ गया, अरे मैंने इसको बोला ना, ई बाय एम टॉक को म्यू, तो मैं ई बाय एम इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं म्यू लिख दूंगा सीधा, तो मेरे को आसानी होगी याद करने में, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक केस और आता है, यहाँ पे एक और केस भी आता है बच्चों, कि इन अब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी अब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, किसका पाथ है, इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। बट अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंस की बात करूँ, किसकी, प्रेजेंस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला। ये लाइन आप लोगों को दिमाग में रटनी है, याद करनी है,
ठीक है, बिकॉज इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर इससे ग्राफ बनेगा, या फिर इससे ग्राफ वाला भी बन सकता है, डायग्राम बेस्ड वाला, या फिर इससे जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, बट बनेगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा जो है ये थ्योरी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। इसके अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक आई करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे आई करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आई करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी ड्रिफ्ट तो अपोजिट कर रहे हैं, और करंट डायरेक्शन उसकी ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पूछता है, बताओ भाई डायरेक्शन क्या होगी उस करंट की। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन तुम बताओगे क्या, कि आउटर सर्किट में तो कहाँ से कहाँ भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा बैटरी टर्मिनल के, बैटरी के, और अगर पूछे इनसाइड सर्किट होगा, हम बताएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी के। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी क्या होती है ये हमें बता ही दी, क्या, अलोंग इलेक्। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये बात अपने भेजे में घुसा लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक रिलेशन आता है आपके पास में। ठीक है, एक रिलेशन आता है आपके पास में, आई और वी डी के बीच का जो रिलेशन आता है आपके पास में, है ना, किसके बीच का? आई और वी डी के बीच का आपका रिलेशन आता है। वो रिलेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो वो रिलेशन है आई इक्वल एन ई ए वी डी, ये वो रिलेशन है। ये आप डायरेक्ट याद रखें, इसकी डेराइवेशन कुछ काम की नहीं है। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है? नंबर है इलेक्ट्रॉन का पर यूनिट वॉल्यूम में, भाई साहब, पर यूनिट वॉल्यूम में। ई यहाँ पे क्या है? चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ए यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ठीक है, एसीए से क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, या फिर मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, एसीएस से है भाई साहब, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है 10th वाला। ठीक है, वी डी तो सभी को पता है क्या है भाई, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम है। अब की बार ध्यान रख लेना, नॉट वेलोसिटी, इट इज़ वॉल्यूम देयर नाउ। ओके, अब एक रिलेशन आता है, ये तो रिलेशन हो गया एक। अब एक और रिलेशन आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी के बीच में रिलेशन आता है। ये रिलेशन भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, रिलेशन जो आता है वो J इक्वल एन ई स्क्वायर टो बाय एम इंटू ई, ये आता है। अब यहाँ पे ये जो एन ई स्क्वायर टो बाय एम है वो यहाँ पे सिग्मा के इक्वल होता है। क्या? सिग्मा के इक्वल होता है। और सिग्मा यहाँ पे क्या है सर? कंडक्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस की, कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, और सर ये जो कंडक्टिविटी है ये सर डिपेंड करती है, ये डिपेंड्स करती है किस पे? ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, और सर ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा टो गिरेगा, टो गिरेगा तो जो सिग्मा है सिग्मा भी गिरेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये जो इतना बड़ा जो टर्म है इसकी बजाय मैं लिख दूँ जे को इक्वल सिग्मा ई, और वेक्टर तो एन ऑलवेज रहेगा ही। ठीक है। अब आपको एक ऑर्डर याद करना है, ध्यान से देख लेना उसको। ये एन ए जी, क्या एन ए जी, एन सी यू और एन एयर। ठीक है। एन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे ए जी यानी आपको पता ही होगा ए एल और सी यू। ए जी यानी सिल्वर, ये है कॉपर और ये है एल्यूमिनियम। ठीक है। अब यहाँ पे एन किसके बराबर था, ये सारा सौदा सिग्मा के बराबर था। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा ए जी, सिग्मा सी यू, सिग्मा ए एल और एज यूजुअल आपके साइन। बताओ भाई क्या मैं इसको ये लिख सकता था, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना है। ठीक है। ये याद ना करो, ये याद करो, ये याद कर लो, या ये अपने आप हो जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये सारा सौदा सिग्मा की कमर का यानी सिग्मा के बराबर का। ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दूँ, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है। तो रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। रजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं बच्चों। किससे? रो से। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने 10वीं कक्षा में विज्ञान में। ठीक है। रो से हम शो करते हैं। तो रो जो है वो 1/सिग्मा। हाँ, तो रो का फॉर्मूला यहाँ पे है m/n e² टो। क्या? m/n e² टो। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया रजिस्टिविटी का। बताओ किसका आ गया? रजिस्टिविटी का। अब ये जो रो है भाई, क्या भाई, ये जो रो है ये किस पे डिपेंड करती है? ये रो है ये वही सारा सौदा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है। टेम्परेचर टो घटेगा तो रो बढ़ेगा आपकी बार। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा टो घटेगा, रो बढ़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, वही पुरानी बातें। ठीक है। देखो तुमने अभी अभी पढ़ के आए हो तुम इसमें, किसमें? इसमें जे और ई के बीच के रिलेशन में ये वाला पढ़ा तुमने। ठीक है। तुमने पढ़ा एन ए जी, एन सी यू, एन ए। ये पढ़ा तुमने एन के लिए। किसके लिए? एन के लिए। बट यहाँ पे तो ये एन यहाँ पे सिग्मा के बराबर था और यहाँ पे रो तो इन्वर्सली है सिग्मा के। तो यहाँ पे रो अगर ये है, सॉरी सिग्मा अगर ये है तो रो इसका उल्टा होगा। तो रो तुम्हें याद रखना है, रो इसका उल्टा क्या होगा? रो ए जी, रो सी यू, रो एल। ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बातें? चलो, ये आपकी रजिस्टिविटी खत्म। ये सारे 2-2 मिनट के टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है। फिर बारी आती है रेजिस्टेंस की। कौन से टेंस की? रेजिस्टेंस की।
रेजिस्टेंस यहाँ पे रिलेशन है किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का। सारी बातें 10वीं में पढ़ के ही आए हो, ओम्स लॉ वगैरह। देखो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना अभी है ना। यहाँ पे कोई पाइप या फिर कोई वायर ले लूँ मैं, बेंट करा हुआ, कोई क्लोज्ड वायर है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे इसमें ई इस तरफ होगा साहब, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। एल इसकी है लेंथवा, क्या है, लेंथवा, और यहाँ पे कोई वोल्टेज वी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, V है EL के बराबर, V इक्वल EL, और E यहाँ पे क्या है, J बाय सिग्मा L, और यहाँ पे J बाय सिग्मा L I अपॉन 1 बाय सिग्मा, यहाँ पे क्या 1 बाय रो A, और यहाँ पे L, बोलो हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रो L बाय A इंटू I, V इक्वल, बोलो हाँ या ना। और ये यहाँ पे ये जो सारा सौदा है, कौन सा सौदा, ये जो सारा सौदा है ये यहाँ पे R के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आया V इक्वल, ठीक है, यही तुम्हारा सब कुछ है, यही तुम्हारा सब कुछ, ठीक है यार। अरे यार J यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा E, और E यहाँ पे क्या होता है, J बाई E। तो यहाँ से मैंने इन फॉर्मूलों का यूज़ करके ये वाले स्टेप्स कंटिन्यू किए हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द कॉमन मेथड दैट वी यूज़, ठीक है। तो R का एक और फॉर्मूला भी हमें यहाँ से जो है सीखने को मिलता है साहब, क्या कि R इक्वल रो L बाय A, R इक्वल रो L बाय A। ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, क्या होता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है। और भैया ये जो R है बहुत नोटी है, ये R किस पे डिपेंड करता है, R किस पे डिपेंड्स करता है, ये बहुत नोटी है। पहली चीज़ ये लेंथ पे डिपेंड करता है वायर की, दूसरी चीज़ ये एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन वाला, कौन सा वाला, क्रॉस सेक्शन वाला। थर्ड नंबर ये यहाँ पे जो है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। फोर्थ यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा बेचारा, क्या कर सकता है, ठीक है। अब देखो मैं जल्दी बताऊंगा यूनिट इनकी, है ना, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सब कुछ। हाँ एक दो चीज़ है उनके यूनिट में बता दूंगा आराम से, ठीक है। हाँ भाई R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, सभी को पता है। डायमेंशन इसकी क्या होती है, डायमेंशन M1 L2 T-3 और A-2, 11वीं कक्षा में मास्टर ने पढ़ाया होगा। फिर यहाँ पे आती है यूनिट ऑफ रो। अब रो तुमने लिखा सर R रो A बाय L बाय A, ये लिखा तुमने, तो रो इक्वल R A बाय L। तो यहाँ पे R रो, R की ओम आ गई, और एरिया की आती है मीटर स्क्वायर, और अपॉन लेंथ की मीटर, तो मीटर से ये गया तो क्या बचा, ओम मीटर, तो रो की क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। ये बात क्लियर रखो। एक आती है यूनिट ऑफ सिग्मू, इसकी सिग्मू होती है 1 बाय रो, तो यहाँ पे रो की होती है ओम मीटर, तो सिग्मू की क्या हो जाएगी, ओम बाय M-1, तो यहाँ पे मोह बोल देते हैं इसे, और M मोह बाय M, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है,
ठीक है। फिर एक बहुत ही छोटा मुटका सा टॉपिक आता है, छुटकू सा टॉपिक, जिसका नाम है, मैं यही ख़त्म कर देता हूँ उस हेड में इसको, जो है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होती है G1/R, ठीक है। R बोले तो रेजिस्टेंस, तो अपोन में है तो Ω-1, ठीक है, Ω-1, या फिर मोह, ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो है ये सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं उन टॉपिक्स पे जिन टॉपिक से थोड़े अच्छे सवाल बनने की संभावना हमेशा, गुंजाइश हमेशा रहती है, ठीक है। चलिएगा, पानी पी लेता हूँ। इसकी PDF जब चैप्टर का पार्ट 3 आएगा, है ना, इस क्लास में नहीं हो पाएगा, जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब दे दूँगा, या फिर अगले पार्ट में, या फिर कहोगे तो इस पार्ट में भी डाल दूँगा कमेंट में, कहोगे तो, है ना। नोट्स तो वैसे तुम्हें बनाए होंगे, है ना। सारा NCERT से लिया गया है अपना ये कॉन्सेप्ट सारा, है ना। तो सारा NCERT का ही सौदा चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं। देखो अब अपना असली खेल शुरू होता है। एक बताओ मुझे कि अगर किसी सब्सटेंस के लिए, अगर कोई भी सब्सटेंस है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो V और I पे डिपेंड ही नहीं करता, V और I पे, तो V = IR, R डिपेंड नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है भाई, सीधी सी बात है, कांस्टेंट है, तो V यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के I के आ जाएगा। हाँ, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ओहमिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? ओहमिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? ओहमिक सब्सटेंस, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बहुत इसका ग्राफ का क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, 10वीं में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? एग्जाम्पल बोले तो कंडक्टर, कौन सा डक्टर? कंडक्टर, ठीक है भाई साहब। ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? ओम्स का लॉ, ठीक है। ग्राफ इसका आता है बहुत ही सिंपल, ग्राफ इसका कुछ भी नहीं है। ग्राफ आप लोगों ने 10वीं कक्षा में NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ये ग्राफ, बोला था V और I के बीच का ग्राफ बना के दे, मन तो बोला था ना ये। चलो भाई, ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रख लेना, कुछ नहीं आता इससे, बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे एक और सब्सटेंस होता है, नॉन ओहमिक सब्सटेंस। इससे बहुत कुछ उखाड़ लेता है आप लोगों का, सिली मिस्टेक हो जाती है तो, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। ओहमिक सब्सटेंस, नॉन ओहमिक सब्सटेंस। ओहमिक वाला तो R डिपेंड नहीं कर रहा था, बट अगर जिसका R V और I पे डिपेंड करे और वो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो ना करे, अरे यार मतलब R V और I पे डिपेंड करेगा तो सीधी सी बात है, ये फॉलो कहाँ से होगा? कहीं से भी नहीं होगा। ये यहाँ पे ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा था, ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो। एग्जाम्पल आता है सम कंडक्टर जो कैसे होते हैं? डायोड होते हैं, ठीक है। ग्राफ देख लो, इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शैतानी क्वेश्चन है, क्या है? मस्त क्वेश्चन, शैतानी क्वेश्चन आ रहा है। ये
लाइन एक तो सीधी नहीं बनती। ठीक है, ये V हो गया, ये I हो गया। ठीक है, तो देखना यहाँ तक तो मामला ठीक था, बट यहाँ जाते जाते रांद सी कट गई है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया। यहाँ पे जो I होगी उसकी दो वैल्यू होंगी, ठीक है। इसी में मैं एग्जांपल समझा ही देता हूँ। ठीक है, मान ले यहाँ पे ये 2 वोल्ट है और यहाँ पे 1 म्यू एम्पियर मान लें। ठीक है ऐसा, और यहाँ पे 10 म्यू एम्पियर मान लें। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी माइनस मान ले तू, -2 मान ले। ठीक है, तो I की दो वैल्यू होंगी, किसके लिए? सेम वोल्टेज के लिए, यार एक ही तो वोल्टेज है, नहीं है यार। ठीक है भाई साहब, एक गुड कंडक्टर वाला ग्राफ भी याद रख लेना। गुड कंडक्टर वाला ग्राफ याद रख सकते हो। ये I V और यहाँ पे जाकर यहाँ तक सौदा ठीक नहीं है तो नॉन ओहमिक। पहले बच्चा ठीक था, ओहमिक था, आगे जाकर बिगड़ गया, नॉन ओहमिक हो गया। ठीक है, अब एक जहरीला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, मस्त क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लो तुम्हें दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 20 मान लो 20 वोल्ट। ठीक है, वो यहाँ पे किसी वायर पे अप्लाइड है जिसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ड्रिफ्ट होते हैं विथ वेलोसिटी मान लो 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें मोबिलिटी निकालनी है। ठीक है, मोबिलिटी निकालनी है और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम भी निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई सब मिलके बात साथ में। देखो फॉर्मूला मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिखवाया, V = म्यू ई साहब। ठीक है, तो म्यू = VD साहब, तो VD नहीं लिखा जाता छोटा, VD E/L अभी पढ़ा है, तो म्यू VGL/V, तो 10⁻⁻5 × 40 × 10⁻²/20। कौन सा 20 आ गया भाई साहब, 20 वो। ठीक है, तो यहाँ पे चप्पट 2 10⁻7 आ जाएगा और ये आएगा कूलम सेकंड पर केजी में, है ना। देख लेना एक बार इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ फिर एक। अरे बोलो क्वेश्चन दे दूँ, दे देता हूँ। होमवर्क, गृह कार्य। कौन सा कार्य? गृह कार्य। एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तुमने मान ले 100 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 100 वोल्ट का। वायर पे लगाया जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर CS से है। ठीक है, तो तुझे बताना है जो करंट है 2 एम्पियर का प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, तो यहाँ पे तुझे निकालना है करंट डेंसिटी। मान ले, चल लिख देता हूँ पूरा, J फाइंड J R और G निकाल लेना। ठीक है, J पता है इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको, करंट डेंसिटी,
आर यहाँ पे आती है आपके पास रेजिस्टेंस, जी यहाँ पे कंडक्टेंस अभी अभी ही पढ़ा था, ठीक है। ध्यान रखना जब तुम जे निकालोगे, क्या निकालोगे, जे निकालोगे, तब जाकर, जब तुम आर निकालोगे तब जाकर जी आएगा, इससे पहले जी तुम्हारा आएगा ही नहीं। ठीक है भाई साहब, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ, मुझे बहुत मन में हो रही है। ठीक है, इसी के साथ क्लास भी है, इन 2-4 क्वेश्चनों के साथ हाँ, क्वेश्चन क्या था भाई साहब, मुझे याद करने दो थोड़ा। हाँ, कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सा भोपू सा था कुछ, ये क्या बेचकाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास में, जिसमें यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट की थी तुम लोगों ने, क्या कनेक्ट की थी, कोई बैटरी कनेक्ट की होगी यहाँ पे, बैटरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, ये इसका ए एंड ये बी एंड। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना है ना, यहाँ से मान ले करंट जा रहा है मस्ती में झूलता हुआ, पता ही है यार पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, बट स्टिल लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है हमें, कंपैरिजन करना है हमें करंट का, जे का और ई का। ठीक है, तो चलिए कर देता हूँ फटाफट से। करंट बताओ भाई, करंट क्या एक सीधे से जितना जाएगा उतना ही निकलेगा, बिल्कुल, तो I1 I2 के बराबर जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया, तो I1 I2 बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, है बोलो, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो करंट डेंसिटी जे मामा क्या कहते हैं, जे I बाई ए। अब आई तो सबका क्या है, सेम है, तो जे यहाँ पे इन्वर्सली एक है, जितना बड़ा एरिया उतना छोटा जे, तो जे ए लेस देन जे बी, तो जे बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, छोटा वाला मुंह बड़ा, छोटा बड़ा वाला मुंह छोटा। ई जे यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा ई, तो ई यहाँ पे क्या होता है, जे बाय सिग्मा, तो ई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जे के, तो ई ए लेस देन ई बी। ठीक है भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन करवा दिया, बट ये क्वेश्चन थोड़ा काम का भी है ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा नोटबुक में लिख लेना अपना। फिर एक आता है आपके पास में, याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ, एक पूछता है तुमसे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर पे मैं बढ़ा दूं 20% से, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछ देगा, क्या, चेंज इन मोमेंटम। और एक और क्वेश्चन है, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, क्या बोला तुम्हें कि पोटेंशियल डिफरेंस 20% बढ़ा दिया किसी वायर पे, तो V यहाँ पे I बोलो, तो डेल्टा V बाय V इक्वल डेल्टा I बाय I। ये तुम्हें पता होगा, चेंज यूनिट डायमेंशन में एरर निकालते थे ऐसे ही, याद हो तो। ठीक है, तो कितना 20% ही तो है, तो करंट में भी कितनी बढ़ोतरी होगी, मोमेंटम में भी
+20% वो चिल्ड क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? चिल्ड क्वेश्चन था। ठीक है भाई साहब, नहीं आया, आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके साथ ही अपन क्लास ख़त्म करते हैं आज की पार्ट 2 भी, है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, एक तो मैं क्यूब दे देगा शायद, क्यूब 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 क्यूब, है ना, कुछ भी दे सकता है भाई साहब, भरोसा मत मानना। रेक्टेंगल क्यूब दे दी तुम्हें, क्या दे दी? रेक्टेंगल वाली क्यूब दे दी। ठीक है, तो इसको ही मैं थोड़ा मेहनत कम करना चाहता हूँ, तो आज के टाइम पे मैं मेहनत बहुत ही कम करूँगा। अरे यार क्या गोबर हो गया पूरा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी, ऐसा कुछ दे देगा तुम लोगों को और तुम्हें बक देगा वो अगला कि ये 4a है साइड, ये वाली 2a है, ठीक है, ये वाला 3 नंबर है, ये वाला 4 नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, ये वाला 1 नंबर है। ठीक है भाई, ठीक है, ये 4 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको, है ना। और तुम्हें बोल देगा क्या, हाँ यहाँ पे रोमाना, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ही है यहाँ पे, बिटवीन 1 2 एंड 3 4, यानी 1 2 और 3 4 के बीच में निकालनी है। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वायर के रो L/A पढ़ा था, तो रो सबका क्या है? सेम, उड़ा दो साले को। तो L/A R, तो R यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? L/A के। अब R12 पूछा है, तो R12 है ना, तो 4a/2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दोहराए वाली बात, ठीक है। और पूछा है R34 का रेशियो, तो क्या इसको मैं 2a/4a स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, ये कटेगा 4/2, 4/2 बचा 4/1, तो रेशियो आया 4:1, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कर लोगे सारे। अच्छा, तुम्हें एक दे देता हूँ घर के लिए प्रश्न, है ना, घर से तुम्हारा होमवर्क रहेगा, प्लीज़ ट्राई करना है भाई इन क्वेश्चनों को। 3 वायर्स हैं, क्या है? 3 वायर्स हैं, वो बनाए गए हैं, एल्यूमिनियम के, तीनों ही एल्यूमिनियम से बने हैं, और उनका जो लेंथ रेशियो है वो है 1:2:3, और रेडियस का रेशियो है वो है 2:1:1। तो तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ R तुम्हें बताना है। ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, ऑप्शंस ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ऑप्शंस,
ठीक है भाई। तो अच्छा, तुम्हें रो का पूछ लेता तो रो, चलो मैं बता देता हूँ। रो का जो रेशियो अगर तुम्हें पूछता वो, तो सारे एल्यूमिनियम के बने, सेम सब्सटेंस के बने, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। रो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है और सब्सटेंस सेम है तो 1:1:1:1 कुछ भी नहीं है भाई सब, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और चिंता मत करिएगा, आप लोगों को जो है सारा कंटेंट मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है। वो मैं ज़्यादा समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है थोड़ी जो है वीडियो लंबी हो जाती है। वरना बाकी अगर आप अदर यूट्यूब चैनल देखेंगे PW के, किसी भी टीचर के, है ना, मैं नाम मुझे नहीं पता, ठीक है, बट अगर आप यूट्यूब पे किसी और को देखोगे तो इन टॉपिक्स को वो इतना लेके नहीं चलता, इतना नहीं समझाता, ठीक है, इतना नहीं समझाता और ना ही इतने क्वेश्चन करवाता, ठीक है। और है ना, तो इतने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जाते जाते एक क्वेश्चन और ले लो, है ना। सिंपल सा दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जो तुम्हें आएगा या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, बट आना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से। फिर हम आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले पार्ट में, है ना। तो देखो, ये तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसलिए ग्राफ दिया हुआ है ना। तो ग्राफ दिया हुआ है तो तुम्हें है ना, तो ऐसे AB और अरे गोबर हो ही जाता है साला, है ना। हाँ ऐसे करो ना, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, तो ये B है ना। और यहाँ पे तुम्हें थीटे दिए हुए हैं, थीटे 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें जो है बताना है सेम थिकनेस है भैया, इसकी सेम थिकनेस है ना, और सब्सटेंस भी सेम है। तो तुम्हें जो है रेशियो बताना है किसका, लेंथ का वायर के, ठीक है। ऑप्शंस दे देता हूँ भलाई के लिए, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।